हेलो तो दोस्तों नमस्कार प्रणाम आदाब आप सभी को पास स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। कल की क्लास में हम लोग वो सीखे थे कुछ रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ एनसीईआरटी के प्रश्नों को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। और एनसीईआरटी की अक्सर परीक्षा में एनसीईआरटी के सवाल अक्सर परीक्षा में आ जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं इसको इस प्रश्न को। पहला प्रश्न ये ऐसे सवाल बहुत सारे 3-4 सवाल हैं, इसको देख लेते हैं। एनसीईआरटी के सवाल है। तो इसमें कहा गया है कि HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल रिएक्शन करता है CaOH से, तो ये बना लेता है CaNO3 × 2H2। अब इसको जो है इस समीकरण को अगर देखा जाए तो संतुलित नहीं, तो इसको संतुलित करने के लिए हम लोग करते हैं क्या करते हैं। इसको संतुलित करने के लिए कल हम लोग सीखे थे कि अगर साथ है तो इसको एक साथ लिखेंगे। हाइड्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है और ऑक्सीजन 3 है, इसको लिख दिए। इससे क्या होता है, लिखने से जो है पता चलता है कि कौन परमाणु कितना है, आसानी से दिखने लगता है। तो यहाँ पे आगे देखें तो कैल्शियम 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 है, और हाइड्रोजन कितना है 2 है। यहाँ पर ढेर जो है विद्यार्थी क्या करेंगे, गड़बड़ कर देंगे। किस कैसे गड़बड़ करेंगे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को समझ लेंगे कि एक ही है, हाइड्रोजन को भी समझ लेंगे एक ही है। लेकिन जब ऐसे हॉल लगा हुआ रहता है तो समझना चाहिए कि यहाँ पर जो संख्या रहेगा अंदर का उतना ही जो है परमाणु होगा। यानी यहाँ पे ऑक्सीजन 2 परमाणु होगा, हाइड्रोजन कितना परमाणु होगा, 2 परमाणु होगा। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कैल्शियम कितना होगा तो 1 होगा, नाइट्रोजन कितना होगा तो 2 होगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है। आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पर 1 होगा। अब क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे पहले तो जो है हाइड्रोजन के बारे में सोचेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में सोचते हैं यहाँ पे। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, 1 और 2, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। तो 2 और 1 3 इधर है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 1 3 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और हाइड्रोजन कहीं पे नहीं है। तो क्या करेंगे, तो ऐसा करते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पर तो था 3, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2। थोड़ा सा जो है आगे अगर देखें धातु को, अगर तत्व को देखेंगे अगले तत्व को, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में सोचते हैं। तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 6 1 और 3 और 2 6 1 7 इधर है। यहाँ पर ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन आपका जो है यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है तो 2 और 3 5 गो है। गड़बड़ की बात है। तो क्या करते हैं कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लोग 2 से गुना करते हैं। 2 से जैसे ही यहाँ पे गुना करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो गया 2, और यहाँ पर कितना हो गया 2, 2 और 2 4 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन के बारे में, यहाँ पर 2 हो गया हाइड्रोजन यहाँ पे, और उधर 4 हो गया, और यहाँ पे जो है उधर 4 हो गया, यहाँ पर 2 ही है। इसलिए हाइड्रोजन को यहाँ पर कितना बनाने पड़ेगा 2। तो अब 2 यहाँ पे लगा दिए तो ऑक्सीजन कितना हो गया 2, यहाँ पर 3 दूना 6, 6 हो गया ऑक्सीजन। यहाँ पर कितना हो गया 2, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 2 लगाए हैं तो 3 दूना 6, 6 और 2 कितना हो गया 8 है। और ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए 3 दूना 6, 6 2 8, बैलेंस है। ऑक्सीजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। नाइट्रोजन के बारे में सोचते हैं। नाइट्रोजन देख रहे हैं कि नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर जो है नाइट्रोजन कितना है 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है। तो नाइट्रोजन तो लगता है कि बैलेंस है। उसके बाद देखते हैं कैल्शियम को। कैल्शियम को अगर देखें तो कैल्शियम यहाँ पर 1, यहाँ पर कैल्शियम भी 1, लगभग लगता है कि बैलेंस हो गया। लगभग बैलेंस हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है इसको, इसमें 2 लगाए हैं तो यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए, तो 2HNO3 हो गया। यहाँ पर जो है इसमें कुछ नहीं किया है तो यहाँ पर Ca होल ट्वाइस। ठीक है। यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं किया है तो यहाँ पर भी जो है जो का त्यों लिख दिए थे। यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है 2 लगा है तो 2H2। ठीक है। कि आई होप कि ये क्वेश्चन को समझे होंगे। दूसरे क्वेश्चन को अगर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन को, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को, तो दूसरे क्वेश्चन में आपका है
NaOH प्लस में H2SO4 अब H2SO4 और यहाँ से आपका है बना लेता है Na2SO4 अब प्लस में H2O प्लस में क्या है H2O। देखते हैं इस सवाल को। यहाँ पे देखते हैं कि नाइट्रोजन कितना है, एक है, ऑक्सीजन भी एक है और हाइड्रोजन भी एक है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और सल्फर 1 है और ऑक्सीजन कितना है 4 है। सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, नाइट्रोजन कितना है 2 है और यहाँ पे सल्फर 1 है और ऑक्सीजन कितना है 4 है। ऑक्सीजन 4 है, इसको एक साथ लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना 1 है। यहाँ पर देख रहे हैं कि सोडियम है 1, यहाँ पे सोडियम 2 हो गया। तो जो है ऑब्वियसली है कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2 लगाना पड़ेगा। जैसे आप 2 लगाया तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 हो गया। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 2 4 हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कितना है 2 ही है। तो इसको 4 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा 2 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसमें 2 से गुना कर दिए तो अब देख रहे हैं कि हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं। 2 एकम 2 हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पर जो है 4 है, सॉरी 2 और 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना है 2 और 4 और 2 6 है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पर कितना हो गया 2 हो गया, 4 और 2 कितना हो गया 6, यानी ऑक्सीजन भी 6 है और सोडियम भी 6 है और ऑक्सीजन भी जो है सोडियम 1 है। सोडियम इधर 2 था, इधर भी सोडियम 2 है, सोडियम इधर 2 था, इधर भी सोडियम 2 है। तो सोडियम भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है और हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब देखते हैं सल्फर के बारे में। सल्फर देखना है कि सल्फर यहाँ पे 1 है और सल्फर यहाँ पर भी 1 है, दोनों तरफ बैलेंस है। लगभग लगता है कि बैलेंस हो गया। तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 NaOH और प्लस में H2SO4 ठीक है, H2SO4 यहाँ पर जो है इसमें कुछ नहीं किया तो इसको ज्यों का त्यों लगा दिए Na2SO4 और प्लस में 2H2O। क्यों 2 लिखें कि यहाँ पे 2 से गुना किए हैं, ये भी बैलेंस हो गया। तीसरे नंबर जो है सवाल पे आते हैं। तो तीसरे नंबर सवाल पे आएंगे तो तीसरे नंबर सवाल को अगर देखा जाए तो तीसरा नंबर सवाल है NaCl और प्लस में AgNO3। यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये सवाल पूर्ण रूप से लिखा हुआ नहीं है, AgCl प्लस में NaNO3। तो लगभग लगता है कि बैलेंस ही है, लगभग एक प्लस में जो है बैलेंस, ये बैलेंस है ही, तो इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे हम लोग जो है सवाल को लेते हैं आगे। अगले सवाल को अगर लेते हैं तो यहाँ पर जो है Fe प्लस में O2 बना लेगा Fe3O4। इसको बैलेंस किया जाए इसको। चौथे नंबर सवाल पे है, ये तीसरा तो खुद ही बैलेंस था, चौथे नंबर सवाल को बैलेंस किया जाए। तो चौथे नंबर सवाल को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 1 था और यहाँ पर कितना है ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। अलग अलग था इसलिए अलग लिख दिए। ये जो है साथे है तो इसको साथे लिखेंगे, 3 है, 4 है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि फेरस कितना है 1 है, फेरस 1 है और यहाँ पे फेरस 3 है। तो इसको जो है 3 बनाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 3 लगा दिए। तो 3 लगे तो फेरस 3 हो गया, ठीक बात है। ऑक्सीजन यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 है, ऑक्सीजन कितना है 4, तो ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर 2 है। तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे तो यहाँ पर 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन भी हो गया 4। लगभग लगता है कि बैलेंस हो गया है। क्यों हो गया देख रहे हैं यहाँ पर जो फेरस जो हो गया 3 को हो गया, 3 एकम 3 और यहाँ पर भी फेरस 3 है। यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर जो है 4 ऑक्सीजन हो गया, बैलेंस हो गया। जो छेड़छाड़ किया उसको लिख दिया,
यहाँ पे 3 से लगाए हैं तो यहाँ पर जो है 3 लगा दीजिए Fe में, Fe हो गया। अब प्लस में इसमें 2 लगाए हैं तो लो लगा दिए 2 और 2A2 हो जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगी सर कुछ नहीं किया तो Fe3O4। ठीक है, आई होप कि इस सवाल को भी अच्छे से आप लोग समझे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अब जो है अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ना है अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो आते हैं तरह तरह के रासायनिक अभिक्रिया होता है, उसको हम लोग जो है देख लेते हैं। पहला रासायनिक अभिक्रिया अगर सीखे तो पहला रासायनिक अभिक्रिया आपका क्या होगा, तो पहला रासायनिक अभिक्रिया क्या होगा, पहला रासायनिक अभिक्रिया होगा संयोजन। संयोजन, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। ये संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है कि दो परमाणु एक साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। दो परमाणु क्या होता है कि अलग अलग रहता है और दोनों एक साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, दोनों अलग अलग क्या होगा, एक साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन है, अलग अलग था, दोनों क्या करेगा, एक साथ सट जाएगा, यानी चिपक जाएगा, दोनों एक साथ क्या होगा, सट जाएगा, चिपक जाएगा। तो यहाँ पर बना लेगा CO2, CO2। उसी प्रकार से हम देखें H2 + Cl2 बना लेगा, दोनों मिल करके बना लेता है HCl, दोनों मिलकर क्या बना लेता है, HCl। तो दोनों मिलकर के HCl बना लिया। तो अब देख रहे हैं कि दोनों जुड़ करके एक हो रहा है, दोनों जुड़ करके एक हो रहा है। तो उस प्रकार के हम लोग जो है क्रिया को हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। यानी जब दो या अधिक परमाणु जुड़ करके एक ही प्रकार के अणु का निर्माण करते हैं तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा लिखे तो क्या होगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें दो या अधिक परमाणु, या अणु जुड़कर एक अणु का निर्माण, जुड़कर एक ही, यहाँ पे यौगिक लिखे तो ज़्यादा बेहतर होगा, एक ही यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग संयोजन अभिक्रिया के बारे में हम लोग देखें कि जब दो परमाणु आपस में जुड़ता है तो जुड़ करके एक हो जाता है, तो वैसे प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर आपका जो है अभी एग्जांपल ले रहे थे, अलग एग्जांपल लेते हैं N2 + H2, दोनों जुड़ गया।
और दोनों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया कराता है तो बन जाता है आपका NH3 यानी अमोनिया। ये आपका नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन था, ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन था। आज दोनों मिल करके ये बना लिया अमोनिया। इसका नाम क्या है? अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया। तो यहाँ पर परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करके किस यौगिक का निर्माण करता है, तो यहाँ पे अमोनिया का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? अमोनियम का। अगर देखा जाए तो ये गैस है, ये क्या है? गैस है, ये भी गैस है और ये भी क्या है? गैस है। यानी तीनों का जो है भौतिक अवस्था एक ही है, तीनों का भौतिक अवस्था एक ही है। तो आई होप कि इसको जो है ऐसा एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है और हो सकता है। यहाँ पे एग्जाम्पल को अगर लिखें तो C+O2 आपका हो जाएगा CO2, CO2। यहाँ पर और हो जाएगा H2 + Cl2, यहाँ पे हो जाएगा आपका HCl। बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। ऐसे ऐसे जो संयोजन अभिक्रिया का बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। यानी कहने का मतलब 2 या अधिक परमाणु जुड़ जाएगा, जुड़ करके सट जाएगा और एक ही परमाणु का निर्माण, एक ही अणु या यौगिक का निर्माण करेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं, उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसके विपरीत होता है, अगला जो है एग्जाम्पल है, इसके विपरीत जो होता है वियोजन अभिक्रिया होता है। क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया। मिटाने वाला कहाँ गिर गया? मिटाने वाला, मिटाने वाला, मिटाने वाला नहीं है, चलो हाथे से मिटा देते हैं। इसके विपरीत में होता है वियोजन अभिक्रिया। ये वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया या इसको अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अभिक्रिया क्या होते हैं? अभिक्रिया कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसको अपघटन अभिक्रिया क्या होता है? तो अपघटन अभिक्रिया में क्या होगा कि 2 या अधिक परमाणु जो है, 2 या अधिक परमाणु टूट करके, सॉरी, एक परमाणु, एक अणु है या यौगिक है, टूट करके 2 या अधिक अणुओं में बिखर जाएगा या 2 अधिक परमाणुओं में बिखर जाएगा। तो वैसे जो है अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर KClO3, KClO3, ये क्या होगा? टूट करके बिखरेगा, टूट करके बिखरेगा, तो ये बना लेगा KCl और प्लस में O2। बैलेंस करने के लिए हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लगा देंगे? 3 लगा देंगे, 3 दूना 6, यहाँ पर लगा देंगे 2, 2 तिया 6, यहाँ पर लगा देंगे 2, बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो है, इस तरीके से वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल इस तरीके से होगा। इसको परिभाषा की अगर बात करें तो परिभाषा को देखते हैं, तो परिभाषा क्या होगा? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें कोई यौगिक टूट कर 2 या अधिक यौगिक टूटकर 2 या अधिक अणु टूटकर 2 या अधिक अणु का, अणु यहाँ पे परमाणु भी लिख सकते हैं, का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया
वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल क्या होगा, KClO3 ठीक है, KClO3 टूटेगा, KClO3 टूटेगा तो बना लेता है KCl प्लस में O2। ठीक है, KCl प्लस में O2। बैलेंस करने के लिए क्या करें, यहाँ पर जो है 3 लगा दीजिए, यहाँ पर जो है 2 लगा दीजिए, और यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया, लगभग लगता है बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से जो है टूट करके देख रहे हैं कि एक साथ था, एक साथ था, एक साथ था, एक साथ सटल था, अलग अलग टूट करके दोनों बिखर गया, टूट करके बिखर गया। जब टूट करके बिखर जाएगा तो ऐसे जो है रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप कि इस वीडियो को में जितने भी टॉपिक पढ़ाया गया है आप लोग अच्छे से समझे होंगे। तो आज इतना ही रख देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय पास स्टडी यूट्यूब फैमिली। जय हिंद।